मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग कैकेयी अनुताप की व्याख्या के भाग 2 में आपका स्वागत है। विगत वीडियो में हमने यह जाना कि किस प्रकार माता कैकेयी के मांगे गए वरदानों से उद्वेलित होकर आत्मग्लानि से युक्त भरत चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां जब राम उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछते हैं तो उनके भाव पश्चाताप से युक्त होते हैं और वे कहते हैं कि मुझे तो निष्कंटक राज्य मिल गया है, अब भला मैं किस प्रयोजन से यहाँ आ सकता हूँ। भरत के उस करुण भाव को समझकर राम उन्हें आलिंगनबद्ध करते हैं और प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे भरत, जब तुम्हारी जननी ही तुम्हारे मनोभावों को नहीं समझ सकी तो अन्य कोई भला कैसे समझ सकता है। राम का यह कथन सुनकर सभा में विद्यमान कैकेयी बोल उठती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। वह कैकेयी जो सभा में शांत भाव से बैठी थी, जब वह यह बोली कि हे राम, तुम घर को लौट चलो, यदि जो कुछ भी तुमने कहा है कि मैं भरत के मनोभावों को नहीं समझ पाई, इस बात को तुम स्वीकार करते हो तो अब पुनः अयोध्या लौट चलो। कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी कैकेयी को देखने लगते हैं और वो पाते हैं सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य वेशभूषा अर्थात श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए कैकेयी ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे चांद की चांदनी कोहरे से ढक गई हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हहा गोमुखी गंगा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि सभा में बैठी हुई अचल कैकेयी बाहरी रूप से शांत थी, अचल थी, किंतु उसके हृदय में अनेक भावनाओं का आंदोलन चल रहा था। वह कैकेयी जो सिंह की तरह से शक्ति से युक्त थी, वह कैकेयी जिसने अपने पुत्र के लिए राजपाठ प्राप्त करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और कोप भवन में जाकर बैठ गई, आज वही कैकेयी गोमुखी गंगा की तरह पवित्र और शांत रूप में विद्यमान है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम सत्य ही कहते हो कि मैं भरत के हृदय के भावों को नहीं समझ पाई, तुम्हारे प्रति उसका अटूट स्नेह नहीं समझ पाई और मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा। इसलिए हे राम, ये सत्य है कि तुम अगर इस बात को स्वीकार करते हो तो पुनः अयोध्या लौट चलो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे वनवास में भरत का कोई दोष नहीं तो फिर घर को लौट चलो, और यदि इस सब के पीछे किसी का हाथ है, किसी के बुरे मनोभाव हैं, तो वो मैं हूं, अर्थात मैं तुम्हारी अपराधी हूं, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, भरत को नहीं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति शपथ की बात कहता है तो स्पष्ट है कि उसके पास और कोई मार्ग शेष नहीं है, लेकिन मुझ जैसी अबला के लिए तो अब शपथ ही एकमात्र मार्ग बचा है जिससे मैं अपनी बात को कह सकती हूँ, और इसीलिए मैं शपथ के साथ कहती हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं, कि हे राम, यदि
भरत ने मेरे को उकसाया हो, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए प्रेरित किया हो, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है, मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। एक माँ अपने पुत्र की मृत्यु की बात करे, इससे अधिक कटु परिस्थिति क्या हो सकती है। लेकिन कैकेयी के हृदय का पश्चाताप उसे यह सब कहने के लिए विवश कर देता है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। संभव है कि कैकेयी के इस प्रकार के कथन सुनकर सभा में किसी ने उसे रोकने का प्रयास किया हो। तब कैकेयी कहती है कि ठहर जाओ, मुझे रोको मत, मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ मेरे हृदय के उद्गारों को सुन लो और मेरी कही गई बातों में जो भी उचित प्रतीत हो उसे सार रूप में चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी यह स्वीकार करती है कि उसने जो 2 वरदान मांगे वो किसी पहाड़ की तरह से भारी पाप की तरह थे और अब इस तरह के पाप को करने के बाद भी मौन रह जाना उचित नहीं होगा। मुझे अब पश्चाताप करना ही होगा। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय ठपकाती। कैकेयी के इन करुण भावों से युक्त वाणी को सुनकर जैसे चांद और तारों से युक्त रात्रि ओस टपका रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति कैकेयी के दुख से द्रवित हो रही थी और संपूर्ण सभा कैकेयी के इस दारुण भाव को सुनकर अपने हृदय को थपकाती थी, सांत्वना देती थी और रोती थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। गुप्त जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार में आसमान में चमकने वाला नक्षत्र हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, वैसे ही उस सभा में कैकेयी एक नया मार्ग प्रशस्त कर रही थी। साथ ही कैकेयी का यह रूप संपूर्ण सभा में भय, विस्मय और खेद भर रहा था। अर्थात लोग भयभीत थे कि कहीं कैकेयी का यह छद्म रूप तो नहीं। लोग विस्मित थे कि जिस कैकेयी ने राम को स्वयं वनवास भेजा, आज वही कैकेयी राम को पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए कह रही है और साथ ही कैकेयी की दशा को देखकर वो सभी खेद कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे, दुख मना रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी कहते हैं कि यदि मैं चाहूं तो मंथरा को दोषी बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि सत्य तो यही है कि स्वयं मेरा मन ही विश्वास से युक्त नहीं था। मेरे मन में राम के प्रति प्रेम एकनिष्ठ नहीं रहा। मेरे मन में दशरथ के प्रति आस्था एकनिष्ठ नहीं रही और उसी का यह परिणाम है कि मैंने इस तरह के वरदान मांगे। जलपंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कहती है कि तन में विद्यमान जो मन है वही पूरी भावनाओं का, मनोभावों का कारण है। तू हे हृदय, हे मन, तुम अब पश्चाताप की अग्नि में जलो। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कैकेयी जहां एक और अपने द्वारा मांगे गए वरदानों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई विकट परिस्थितियों के लिए मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, वहीं वह एक प्रश्न यह भी करती है कि माना मेरे हृदय में बुरे भाव थे, लेकिन क्या इसके अलावा अन्य कोई भाव मेरे हृदय में नहीं था।
अर्थात मेरे हृदय में भरत के प्रति जो वात्सल्य था, उसी का यह परिणाम है कि मैंने इस तरह के वरदान मांगे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कैकई कहती है कि मेरे हृदय के जो वात्सल्य का भाव है, क्या उसका कोई मोल नहीं, क्या उसका कोई महत्व नहीं। मैंने अपने पुत्र प्रेम में आकर राम के लिए वनवास मांगा था, लेकिन मेरे उस वनवास मांगने को बुरे अर्थों में तो देखा जा रहा है, पर उसके पीछे छुपे मेरे वात्सल्य को, मेरे पुत्र प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? साथ ही वो यह भी स्वीकार करती है कि जिस वात्सल्य के भाव से युक्त होकर उसने ये वरदान मांगे थे, उनका ही यह परिणाम है कि स्वयं भरत आज मेरा नहीं है, वह मुझसे विलग हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकई कहती है कि आज इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके, और जिसको जो कुछ भी कहना है वो मुझे भला बुरा कहे, कुछ भी कहने से कोई भी चूके नहीं। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकई राम से निवेदन करती है कि हे राम, मैंने मातृत्व भाव से युक्त होकर पुत्र प्रेम में पढ़कर ऐसे वरदान मांगे कि उनका परिणाम यह हुआ कि स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे विलग हो गया। पर मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे इस कृत्य के लिए मुझे जो चाहे दंड दिया जाए, लेकिन मेरे मातृत्व पद को मुझसे ना छीना जाए। कहते आते थे अभी यही नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकई कहते हैं कि आज तक तो संसार में यह पंक्तियां प्रचलित थी कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन आज इन पंक्तियों के अर्थ बदल गए हैं, इन पंक्तियों का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि मैं माँ बनके भी माँ नहीं बन पाई और अपने ही पुत्र राम के लिए मैंने वनवास मांगा। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकई कहती है कि हे राम, तुम तो पुत्र हो, पुत्र ही रहोगे, लेकिन मैं माता होकर भी कुमाता हो गई हूँ। इससे बड़ा लांछन मुझ पर क्या हो सकता है। आज इतना ही पद्यांश लेंगे।